Hello everyone, I welcome you all in Let's Crack NEET and NTH channel. So I hope you all are preparing well for your NTSC exam. So let's discuss few more questions regarding this exam. So let's start with the first question. So first question जो है that is a protein present in the myofibril. ठीक है कि we have four options: tubulin, actin, केराटिन एंड कॉन्ड्रिन कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि पार्ट है मायोफाइब्रिल का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज मायोफाइब्रिल. सो द मसल सेल is called myofiber. Muscle cell is called myofiber, and myofiber contains cylindrical structures. The myofibers contain cylindrical structures, and these cylindrical structures are called myofibril. और myofibril के अंदर दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. द फर्स्ट इज कॉल्ड actin while another is called myosin, and these two proteins helps in muscle contraction. ठीक है. सो एक्टिन एंड मायोसिन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्यूबुलिन इज नॉट, केराटिन इज नॉट प्रेजेंट एज वेल एज कॉन्ड्रिन. सो क्या बच गया? एक्टिन. ठीक है, क्योंकि मायोसिन यहाँ पे गिवन नहीं है तो एक्टिन ही अवेलेबल है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्टिन. लेट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता कि अ प्लांट ग्रुप दैट बियर नेक्ड सीड्स. ठीक है, जिनके पास नेक्ड सीड्स हैं. सो वी नो कि वी हैव 5 डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम. द फर्स्ट इज एल्गी, देन वी हैव ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आते हैं जिम्नो, और जिम्नो के बाद आते हैं एंजियो. ठीक है, सो एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस आउट ऑफ दीज 5, जिनके पास सब कुछ है. दे हैव फ्रूट, दे हैव फ्लावर, दे हैव सीड्स. ठीक है, बट एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो जो सीड्स हैं दे आर कवर्ड इनसाइड द फ्रूट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नेक्ड. ठीक है, और वी हैव 4 ऑप्शंस: एंजियो, टेरिडो, ब्रायो और जिम्नो. ठीक है, जिसमें जो एल्गी है इसके पास कोई सीड नहीं होता, ब्रायोफाइटा के पास कोई सीड नहीं है, टेरिडोफाइटा के पास कोई सीड नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन में से ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया. ठीक है, सो वी हैव जस्ट 2 ऑप्शन, द फर्स्ट जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म. ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स हैं दैट आर कवर्ड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट से कवर होता है. सो व्हाट वी लेफ्ट, यस, जिम्नोस्पर्म. ठीक है, तो हमारे पास जिम्नोस्पर्म बच गया. जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड्स जो हैं वो नेक्ड होते हैं. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. कहता है कि चूज द करेक्टली मैच्ड, चूज द करेक्टली मैच्ड ऑर्गेनिज्म एंड इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास और उनका जो करेक्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है या ऑर्गन है उससे मैच कर रहा है. सो द फर्स्ट इज इंसेक्ट किडनी. ठीक है, इंसेक्ट्स में किडनी एब्सेंट होती है. किडनी तो जो हायर ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट है. इंसेक्ट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें सबसे जैसे इंपॉर्टेंट है दैट वी मस्ट नो, वो है आपका मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, जैसे हम कॉकरोच की बात करते हैं तो वहाँ पे मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, या फिर जो दूसरे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. अर्थवर्म के अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, दिस इज द करेक्ट मैच. फ्रॉग के अंदर स्किन, उसके पास लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं. और अमीबा के अंदर तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ना कि मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, बिकॉज मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इज द पार्ट ऑफ द
इंसेक्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अर्थवर्म, earthworm having nephridia as excretory organ. Let's see the next. That is question number 4. So question number 4 कहता है कि what is wrong about the glycolysis. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के लिए क्या इसमें से चार में से गलत है? सो वी नो कि द ग्लाइकोलाइसिस इज द पाथवे थ्रू विच देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड इट फॉर्म्स व्हाट, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, जो तो ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट है उसको वो वहाँ पे वी गेट 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसने क्या कहा है, द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये गलत है। ठीक है, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है ये एंड प्रोडक्ट है किसका, ग्लूकोज का, आफ्टर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ना कि ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट होता है। टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि ऑल द एंजाइम्स फॉर द ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन, ये भी ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को जरूरत नहीं है। द फर्स्ट फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग और पूछा भी रॉन्ग ही गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें पूछा क्या गया है। ठीक है, और आजकल ज़्यादातर एग्जाम में रॉन्ग ही पूछा जा रहा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, कई स्टेट एग्जाम में पूछा भी गया है। विच इन द फॉलोइंग इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से कौन सा जो है एसटीडी का पार्ट है? सो वी नो काला जर जो है इट्स एक इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक फीवर। ठीक है, या फिर इसको जो है लेशमेनियासिस भी बोल देते हैं, प्रोटोजोन की वजह से होता है। सिफिलिस, सिफिलिस जो है इट इज कॉल्ड बाय ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम, और यही जो है हमारा आंसर भी है, ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम बैक्टीरिया। ठीक है, और जिसकी वजह से होता है स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, और टाइफाइड जो होता है आपका सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई इसका रोल नहीं है, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एसटीडीज। जबकि जो सिफिलिस है, ठीक है, सिफिलिस जो है दैट इज कॉज्ड एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एसटीडी। सो द राइट आंसर विल बी सिफिलिस. Let's see the next. That is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच इन द फॉलोइंग आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी हैव मोलिबेडनम, जिंक, बोरोन एंड द फॉस्फोरस। ठीक है, सो वी हैव टू लर्न अ लिस्ट। ठीक है, और इसको पता है कि इसका आंसर जो निकलेगा करेक्ट वो फॉस्फोरस है, बिकॉज फॉस्फोरस जो है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि जो मोलिबेडनम है इट्स अ माइक्रो, जिंक भी है माइक्रो, और बोरोन भी है माइक्रो। ठीक है, सो इसके लिए जो है वी कैन, यस, वी कैन लर्न दिस टेबल। ठीक है, कि माइक्रो के लिए हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर ऑल आर मैक्रो न्यूट्रेंट फॉर द प्लांट। जबकि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोराइड एंड मोलिबेडनम, ये सो जो हैं सभी माइक्रो के अंदर कंसिडर होते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू रिमेंबर और लर्न दिस टेबल. So the answer was phosphorus. ठीक है, let's see the next question. That is question number 7. कि the fungal cell wall is made up of. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि फंगल सेल वॉल जो किससे बनी होती है, तो राइट आंसर इज काइटिन। ठीक है, ये फंगल सेलुलोज है वो
काइटिन से बनी होती है, दैट इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये मिलता है आपका बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज कंसिस्ट ऑफ नेग एंड नेम। ठीक है, और ऐसे प्रोटीन और अमाइनो एसिड जो है सेल में प्रेजेंट ऐसा नहीं बनाते हैं, वो उनका जो है कुछ पार्ट जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एलेनिन हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज काइटिन। So that's all for the today. I hope you enjoyed and learned something. So please do like, share and subscribe, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।